सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से। और इस लाइव एडिशन में एक बार फिर मेरे साथ डेली वेजर के लीड जो इस एजिटेशन को कर रहे हैं पिछले 2 साल से, 2.25 साल से जो लगातार इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, PHE यूनाइटेड फ्रंट के रवि हंस जी हमारे साथ हैं। आज जुड़ने का मुद्दा क्या है? आज जुड़ने का मुद्दा नहीं है, आज जुड़ने का सिर्फ एक सवाल है। और सीधा सवाल है, सीधा सवाल केंद्र सरकार से, सीधा सवाल बीजेपी से, कि क्या जो उनका नारा है कि एक संविधान, एक निशान और एक विधान, सिर्फ ये सवाल है। इस पर जो है आज हम सारी चर्चा करेंगे कि क्या JK यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर जो डेली वेजर्स रह रहे हैं 47 डिपार्टमेंट के अंदर, क्या केंद्र सरकार और बीजेपी उनको इस नारे के साथ नहीं जोड़ती है, या इस नारे के अंतर्गत उनको नहीं मानती है? क्योंकि आज जो हुआ है ये इतिहास में, JK यूटी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। एक जम्मू कश्मीर लद्दाख की स्टेट को 2 यूटी में बनाकर रख दिया, और उस 2 यूटी में इतना भेदभाव, इतनी दो नजरों के साथ इस तरह से देखा जा रहा है कि एक डेली वेजर जो लद्दाख की यूटी में रह रहे हैं, वो जो वहां के LG हैं, उन्होंने तो अपने डेली वेजर्स के लिए एक सुनहरा पन्ना जो है वो लिख दिया, जो शायद JK यूटी में तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन लद्दाख की यूटी में जो है वो जरूर LG उधर के और उनकी डेली वेजेस का ये चर्चा होगी, ये जरूर जो है सुनहरे अक्षरों में होगी। इस पूरी बात पर आज रवि हंस के साथ चर्चा करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं जानता हूं आज आप थोड़ा बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि जी, किस तरह से देखते हैं आज जो ऑर्डर आपने खुद भी जो है वो शेयर किया अपने डेली वेजर्स भाइयों के साथ, और मैं देख रहा था आप एक चैनल पर चर्चा भी कर रहे थे और उसमें गुस्सा भी आप लगा रहे थे और एक सवाल भी खड़ा कर रहे थे, जो मैंने भी आपके साथ खड़ा किया कि क्या एक निशान, एक संविधान और एक विधान को, क्या JK यूटी के डेली वेजर्स को केंद्र सरकार या बीजेपी जो है उसके अंतर्गत नहीं मानती है? आखिर क्या वजह है? मैं चाहूंगा आप सभी डेली वेजर्स और हमारे व्यूअर्स को बताएं। हरमीत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके साथ साथ हर एक उस मीडिया चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने डेली वेजर की एजिटेशन को और डेली वेजर की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखने के लिए भरपूर प्रयास किया है। लेकिन आज ये साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर की बदकिस्मती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती। क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या एक बहुत बड़ा इशू है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को भी उन्हीं रोहिंग्यास के साथ कंपेयर करती है। तो अगर डेली वेजर को, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को भी केंद्र सरकार भारत का हिस्सा मानती, तो मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी के सरकार होते हुए जो पार्टी ये नारा लगाती थी कि हमारा एजेंडा है एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कुर्बानी को भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथों से बुनाया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे को लेकर के अपने प्राणों की आहुति दी थी कि एक देश के अंदर 2 संविधान नहीं चलेंगे। लेकिन जिस पार्टी ने उनकी शहादत को बुनाया है आज तक और उसका क्रेडिट खाया है, आज उसी पार्टी के नॉमिनेटेड LG, एक LG जो डेली वेजर के हित में फैसला करते हैं और उनकी 30 सालों के बंधुआ मजदूरी से उनको निजात देने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ एक राज्य था जिसको 2 यूटियों के अंदर बदला गया और दूसरे हिस्से को टोटली नजरअंदाज किया जा रहा है, मात्र 9,300 रुपया दे करके मतलब बंधुआ मजदूरी को बदस्तूर जारी रखा गया है। और आज ये एक, मैंने जैसे आपने कहा, मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, ये मेरा एक क्वेश्चन था और उसमें मैंने बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को टैग भी किया कि शायद
कोई इसके ऊपर कोई जवाब देने की कृपा करे, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से उसको ऊपर जवाब नहीं दिया गया कि क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को अपना भारत का हिस्सा मानती है या नहीं मानती है। ये खुद ब खुद आज केंद्र सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह जो है वो केंद्र सरकार के नॉमिनेटर एलजी ने खड़ा कर दिया है। ये जो ऑर्डर निकला है, जो आपने ऑर्डर अपनी आईडी पर भी शेयर किया, अपने ग्रुप में भी शेयर किया, लद्दाख जब 2005 अगस्त 2019 को जब 370 टूटी, उसके बाद जो है वो यूटी, हमारी स्टेट यूटी हो गई और लद्दाख को अलग यूटी कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग यूटी कर दिया। क्या हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर तो हमने डेली वेजर से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखे, हमें अपनी आवाज उठाते दिखे। आप लोग 2 साल से ज्यादा हो गया, आप लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और भी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या लद्दाख को जो ये सुनहरा ऑर्डर मिला है उनके एलजी के थ्रू और केंद्र सरकार के थ्रू, क्या आपने देखा लद्दाख में किसी तरह के डेली वेजर्स कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे? हरमीत जी, वहां पे आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ और ये रवि जी, आपकी आवाज बंद हो गई है और विजुअल भी बंद हो गया है। जी जी रवि जी, कोई दिक्कत आ रही है? शायद जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई नेटवर्क की कुछ? हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, जब 2022 में मिनिमम वेजेस रिवाइज हुआ था, तब भी वहां पे 14,500 और 15,000, 15,500 हुआ था। लेकिन यहाँ पे 9,300 रुपया करके पल्ला झाड़ लिया गया था। तो इसका मुझे, लेकिन वहां पर हमने वहां पर प्रदर्शन कोई नहीं देखा गया। उन्होंने कोई सड़कों पर आकर मांग नहीं उठाई कि भाई हमारी ये करो। उन्होंने आराम से एलजी के पास गए और एलजी से अपनी बातचीत, जो मीटिंग हुई होगी, केंद्र सरकार के पास गई। लेकिन यहाँ तो आप लोग 2 साल से जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने मेमोरेंडम्स एलजी के पास चले गए हैं, एलजी कितने वादे कर चुके हैं, कितना डाटा आप लोगों ने केंद्र सरकार तक, एलजी तक, अब तो उमर अब्दुल्ला तक भी जो है वो डाटा पहुंच गया, लेकिन आप लोगों को किसी भी तरह से कोई कंसीडर नहीं किया जा रहा। हरमीत जी, मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है ये सियासी फुटबॉल बन चुका है। आप देखें यहाँ पे फर्क क्या है। लद्दाख यूटी जो है वो फुल फ्लैज यूटी है। ये जम्मू कश्मीर यूटी जो है ये विद असेंबली यूटी है। यहाँ पे सबको पता है कि हमने राजनीति करनी है। डेली वेजर के मुद्दे पे अभी आपने लेटेस्ट देखा, अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ, सब पार्टियों ने डेली वेजर के इशू को मुद्दा बनाया। जितनी भी पार्टियों ने इलेक्शन करने किया, सबने बड़े बड़े आज लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। आज कोई इतने खुलकर कोई डेली वेजर पर बात नहीं कर रहा, ये पार्टियां सारी। बिल्कुल हरमीत जी, मैंने यही कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर असेंबली इलेक्शन हुआ और यहाँ पे राजनीति होगी, यहाँ पे आगे भी इलेक्शन होंगे। तो इसीलिए डेली वेजर को नजरअंदाज किया जा रहा है कि जब इलेक्शन आएंगे तब इस मुद्दे को बुलाएंगे। अभी आप देखो, इलेक्शन के समय पे हमारे उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी, पहली कैबिनेट में हम ऑर्डर करेंगे। राठौर साहब का बयान था कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर 2014 की कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आज भी पड़ी हुई है, तो उसको उठा के इंप्लीमेंट करना था। 3 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अब जो लोग मिलने जाते हैं उमर साहब से, तो वो कहते हैं पहले स्टेटहुड मिलेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। पहले शुरुआत में हमारे उमर साहब का कल भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा जो चीज यूपी के इख्तियार में होगी वो तो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें स्टेटहुड के इख्तियार में है। आपको क्या लगता है कि डेली वेजर का मुद्दा स्टेटहुड से पूरा होगा या यूटी में कुछ उमर सरकार कर सकती है? देखिए, उमर सरकार जो कर सकती है, उमर सरकार वो तो करे। उमर सरकार के पास कैबिनेट की पावर है। कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद मुद्दा जाएगा एलजी साहब के पास, तो उमर सरकार अपनी कैबिनेट में अप्रूवल करके एलजी साहब के पास भेजे। उसके बाद एलजी साहब क्या करते हैं वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये खुद अपना काम जो है वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर रहे।
तो ये साफ दर्शाता है आपको कि रवि जी, राजनीति। आपको लगता है कि जो असेंबली 3 तारीख को जो असेंबली लगने वाली है, आप लोगों को भी बहुत उम्मीद है कि आप बजट सेशन में आपके लिए कुछ बात रखी जाए, आपकी पेंडिंग सैलरीज के लिए या आपकी पॉलिसी के लिए कुछ बात रखी जाए? आपको लग रहा है जम्मू से 28 एमएलए जो है वो बीजेपी के जीते हैं, आपको लग रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि अभी तक पीडीपी या एनसी की बात कर ले या और पार्टियों की बात कर ले, उन्होंने तो अपने बिल बता दिए प्राइवेट वो किस पर ला रहे हैं। हालांकि पीडीपी के वाहिद परा ने भी बताया कि वो डेली वेजर पर बिल जो है वो ला रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी भी जम्मू के कुछ जो एमएलए जो इस असेंबली में जाएंगे वो भी कुछ डेली वेजर्स के लिए मुद्दे जो है वो रखेंगे, कोई बिल जो है पास करेंगे, कोई आवाज उठाएंगे? हरमीत जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो ये अपील करूंगा बीजेपी के 28 के 28 एमएलए से। और मैंने जब पहले 5 दिन का सेशन लगा था तो एक हमारे जम्मू के एमएलए थे, उनके साथ मेरी बात भी हुई थी और मैंने उनको तब भी सजेस्ट किया था कि भाई आप डेली वेजर के ऊपर रेजुलेशन लेके आए, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। और अब भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये अब भी डेली वेजर के मुद्दे पे कुछ रेजुलेशन वगैरह नहीं लाएंगे। हालांकि इनको लाना चाहिए था, ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनका फर्ज है सरकार को घेरना। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी रेजुलेशन लेके आ जाए असेंबली के अंदर तो ये अनबैलेंस कर सकती है उमर सरकार को, और उमर सरकार मजबूर हो जाएगी डेली वेजर के मुद्दे को हल करने में। लेकिन मुझे इनकी नीयत पे शक है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले ये लाएंगे। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप अब अपोजिशन में हो, अब आपको कोई पाबंदी नहीं है। पहले तो आपको एलजी साहब का डर था, आपको केंद्र सरकार का डर था, अब सरकार दूसरी है, अब आप विपक्ष का रोल बखूबी निभा सकते हो। आप एज ए अपोजिशन होने के नाते केंद्र में अभी भी रवि जी, केंद्र में तो अभी भी पहले भी बीजेपी थी और अब भी बीजेपी ही है, ये तो कोई दो राय है नहीं है कि अभी भी वो जो रेजोल्यूशन लाएंगे या कोई मेमोरेंडम देंगे या कोई डाटा इकट्ठा करके देते थे, वो पहले भी केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी थी, उन्हीं को देते थे, होम मिनिस्टर साहब को ही देते थे। आज भी अगर कोई डाटा उठाएंगे, एलजी सरकार तक पहुंचाएंगे या कोई रेजोल्यूशन डालेंगे, जाना तो अब भी वो बीजेपी के पास ही है। और आज तो आपने खुद सवाल इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि क्या जेके यूटी के डेली वेजेस को केंद्र सरकार जो है वो एक संविधान एक निशान पे नहीं मानती, क्योंकि लद्दाख को तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। और मैं उनकी सैलरीज पढ़ रहा था जो मैं शौक हो गया देखकर। और जब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूं, आप लोगों की गुर्बत की तरफ देखता हूं, जब हम आप लोग के प्रोटेस्ट कवर करते हैं, वहां पर किस तरह गरीब गुर्बत लोग परेशान होकर आते हैं, अपने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, रिटायर होते हैं, घर पे कुछ नहीं ले जाते, बीमारी से है लेकिन कोई बीमारी के लिए इलाज जो है वो नहीं कर पाते, बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, फीसें नहीं उनकी पूरी हो रही इस महंगाई के दौर पे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है। मैं रवि जी आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो ऑर्डर डाला है उसमें एक चीज बड़ी बारीकी की चीज है जो मैं चाहूंगा कि डेली वेजेस तक भी पहुंचे और हमारे व्यूअर्स तक, हमारी जनता तक भी पहुंचे। लद्दाख के जो अगर मैं कहीं गलत हूं तो रवि जी मुझे करेक्ट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपने ऑर्डर डाला है, मैं उसके कुछ अंश जो है वो पढ़ रहा हूं। 10 साल से 12 साल तक अगर कोई डेली वेजेस जिसकी नौकरी पूरी हो चुकी हुई है 2024 तक, उसकी सैलरी 28,950 रुपए होगी। रवि जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूं। 13 साल से 15 साल तक जो होगी उसकी सैलरी जो होगी, 2 मिनट, उसकी सैलरी जो होगी 31,650 रुपए, जिसकी 16 से 18 साल तक होगी उसकी 34,650 रुपए, 19 साल से 21 साल तक जिसकी होगी उसकी सैलरी 37,800 रुपए, और 22 साल से 24 साल तक जिसकी होगी उसकी 41,400 रुपए, और जिसकी 22 से 25 साल से ऊपर हो चुकी होगी उसकी 45,300 रुपए। तो जो हमारे जम्मू में कोई ऐसे डेली वेजर तो होंगे रवि जी जिनकी 25 साल या 15 साल हो चुकी होगी, तो क्या ये केंद्र सरकार का ये नजरिया सही है कि एक डेली वेजर को 45,000 तनख्वाह देनी और एक डेली वेजर को जिसने हो सकता है शायद किसी की 1 साल की नौकरी भी रह गई हो, वो 9,300 रुपए तनख्वाह लेके जाए? हरमीत जी, यही सबसे बड़ा कारण था मेरा, ये जो सवाल मैंने पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को केंद्र सरकार भारतीय मानती है कि नहीं मानती है। यहीं से ये सवाल पैदा हुआ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहीं से ये सवाल पैदा हुआ है कि आखिर क्या कारण है
कि एक स्टेट के दो टुकड़े करके आपने दो यूटियां बनाई और एक हिस्से को आप 45,000 दे रहे हो। हमें खुशी है कि मैं एलजी लद्दाख का भी शुक्रिया अदा करूंगा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल भी जरूर पूछूंगा कि यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब जम्मू के अंदर थे, जम्मू कश्मीर जब एक ही स्टेट थी, यही लोग थे। और उनमें से एक जो AK साहू साहब हैं, वो तो हमारे भी कमिश्नर रह चुके हैं। अगर जम्मू के अंदर जब आप थे, तब आप डेली वेजर को बैकडोर कहते थे, तब आप इलीगल कहते थे, तब आपने डेली वेजर को कोई मसला हल नहीं किया, डेली वेजर को कोई प्रेफरेंस नहीं दी। जब आप लद्दाख यूटी के अंदर चले गए तो ये डेली वेजर एलिजिबल कैसे हो गए? ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। यही लोग थे जम्मू के अंदर भी। ये सवाल बड़ा अहम है। आखिर क्या ऐसी वजह रही है और उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपना ली जो केंद्र सरकार को बड़ी अच्छी लग गई? जहां पर उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया वहां पर भी एक एलजी है, यहां पर भी एक एलजी है, लेकिन यहां के एलजी की बात नहीं सुनी जा रही। यहां का एलजी जो मेमोरेंडम डाल रहा है, जो डाटा भेज रहे हैं केंद्र सरकार पर, उसकी कोई भी सुध जो नहीं ली जा रही। लेकिन लद्दाख के जहां पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, वहां के डेली वेजर लाठियां नहीं खा रही, वहां के डेली वेजर सड़कों पे नहीं उतर रहे, लेकिन वहां के एलजी की आराम से बात सुन ली और ये ऑर्डर जो है वो पास हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा रवि जी, ये ऑर्डर कब से लागू होगा या लागू हो चुका है या कब से होगा? ये 2024 से ऑर्डर ये लागू होगा। ये इसमें डेट मेंशन की हुई है, 2024 से ये लागू होगा। तो जैसे आपने लद्दाख और इसकी वजह पूछी, मैंने पहले भी आपको कहा लद्दाख के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो फुल फ्लैज ड्यूटी है। यहां मुद्दा है इलेक्शन का। यहां पे टोटली गुमराह करेंगे, लोगों को हरासमेंट करेंगे कि हमारी पार्टी को वोट दो, हम करेंगे, जैसा कि अभी लेटेस्ट हुआ। और हरमीत जी आपको याद होगा, मैंने आपको लगभग 1 साल पहले ही आपके साथ इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन के बाद सिर्फ डेली वेजर पे सियासत होगी। मैंने पहले भी बताया था कि ये मुद्दा जो है, अगर इलेक्शन सियासत तो रवि जी हम 2020 में जब डीडीसी के चुनाव हुए तब भी हमने देखी, जब कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तब भी हमने देखी, तब भी ये। तो अब फिर वेट करें। अभी पीछे एक खबर आई है, पंचायत के इलेक्शन जो है अप्रैल मार्च में हो जाएंगे, फिर कॉर्पोरेशन के चुनाव आएंगे, फिर डीडीसी के, फिर बीडीसी के। तो इलेक्शनों में ही पिसता रहेगा डेली वेजर खाली। तो आज तक यही तो हुआ है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे डेली वेजर गुमराह हो जाते हैं। वो करते हैं, सियासी लोग करते हैं, हमारे लोग होते हैं। जब हमने पहले इनका विरोध करना शुरू किया, हमारे ही लोग कह रहे थे यही लोग करेंगे जी। कोई कह रहा था 3 महीने के अंदर कर देंगे, कोई कह रहा था असेंबली के अंदर कर देंगे। अब आप पहले सवाल पूछ रहे थे कि क्या बीजेपी रेजोल्यूशन लाती है, ले आएगी या कोई बिल लाएगा। तो मुझे लगता है कि उन लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है जिन लोगों ने इनका प्रचार किया था हमारे खिलाफ जाकर के, हमारी एजिटेशन को कमजोर करके उनके खिलाफ प्रचार किया था। ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज उनको कहें कि लेके आए बिल। लेकिन हमें पता है, और मुझे पता है बीजेपी ना तो बिल लाएगी ना रेजुलेशन लाएगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा इस पर रवि जी मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। अब ये आपने देखा लद्दाख के साथ क्या हुआ, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या उम्मीद है? हौसला टूटता है? क्या सोचता है डेली वेजर? आप क्या सोचते हैं? आप डेली वेजर को लीड कर रहे हैं, आप हर समय आगे रहकर, फ्रंट में रहकर, हर चीज, इतनी नॉलेज है आपको, आप हर चीज को बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं अपने हर डेली वेजर तक वो सारी खबरें पहुंचाने की। क्या हौसला टूटता नहीं है इससे? ये बार बार इस तरह की तशद्दुद, शोषण में कहूंगा कि डेली वेजर का किया जा रहा है, कब तक डेली वेजर ये देखता रहेगा, सहता रहेगा? हरमीत जी, बात वही आ जाती है फिर मेरी बातें सबको कड़वी लगती हैं। कहीं ना कहीं हमारा डेली वेजर इसके लिए बहुत ज्यादा कसूरवार है। हम पिछले लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं। और आपको याद होगा 28 फरवरी 2024 को भी 23 को भी मैंने आपको कहा था कि अगर डेली वेजर 10,000 की संख्या में भी निकलेगा तो हम आगे एजिटेशन लड़ेंगे, नहीं तो हम रास्ता बदलेंगे। और हरमीत जी, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि अब मैं 2 लड़ाइयां लड़ रहा हूं। मैं कोर्ट में भी लड़ रहा हूं और 4 पिटीशनें हमने कोर्ट में दायर कर दी हैं। और अगर सरकार ये सोच रही है कि हम ऐसे ही हार मान लेंगे
तो ये नामुमकिन बात है। जब तक हम अपना हक नहीं ले लेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब लड़ाई हम जो जहां पे लड़ रहे फिर हैं, तो रवि जी जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार ने आज इस ऑर्डर पे जिस तरह से दिखाया है, फिर तो हर टेलीविजन को कोर्ट का ही रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। आप सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, आपके बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, आपके लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। केंद्र सरकार को तो आपको लगता है कि जो आज ऑर्डर निकला है लद्दाख यूटी को लेकर और जेके यूटी को कहीं उससे जो है वो परे रखा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर रहा क्या है? रहा तो फिर कोर्ट ही है। हाँ बिल्कुल हमीद जी, वो कोर्ट का भी बहुत जरूरी है। और उसमें कुछ एक लोग हमारे, कुछ नहीं मैं तो कहूंगा ज्यादा संख्या ऐसी है जो लोग कोर्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं जा सकते। इतनी गरीबी हालत है कि वो अगर कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट का खर्चा करेंगे तो घर में रोटी खाना मुश्किल हो जाएगी। तो उसका भी हम वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस हमारा चल रहा है कि जिसके लिए हमने एक फाइनल किया कि हम एसोसिएशन की तरफ से ही कोर्ट में केस लगा देंगे, क्योंकि जब हम इंडिविजुअली जाते हैं तो वो उसी पे लागू होता है जो केस लगता है। लेकिन जब हम एक एसोसिएशन की तरफ से कोई केस फाइल करेंगे तो वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। और उसके लिए भी मैंने प्रोसेस जो है शुरू किया हुआ है। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो 1-1.5 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम डायरेक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। और बहुत सारी जजमेंटें हमारे फेवर में आ चुकी हैं और ये जो डिसीजन अब हुआ है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें जाना होगा, हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरूर डेली वेजरों से ये कहना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अपने आप को कहते तो लीडर हैं, लेकिन लीडरों वाला काम एक भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाई आपको लीडरी करनी है, खुल के आओ, मेरे आगे खड़े हो जाओ, मैं आपके पीछे खड़े होने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, लेकिन काम वो करो जिससे डेली वेजर को फायदा हो। इनकी गुलामी बहुत कर ली आपने, और ये गुलामी करने से मसले हल नहीं होंगे। और अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस इन लोगों पे है जिनके लिए आपने डट के हमारे खिलाफ प्रचार किया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया, आपने जाके कैंडिडेट्स को ये भी बोला कि ये तो आज उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रचार भी किया, आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया, तो आज उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए क्या कि आज आप उन्हीं नेताओं से जाकर पूछें जरा जाकर कि क्यों हमें अलग आंख से देखा जा रहा है और लद्दाख को अलग आंख से देखा जा रहा है? नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो जाए ना, अब उनके पास पूछे उनको कि भाई हमने आपका साथ दिया, आप कब हमारा साथ दोगे। अब असेंबली सेशन आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं उनको कि जाओ भाई, उनको बोलो लेके आओ मेमोरेंडम, अपना प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ ना असेंबली के अंदर, रेजोल्यूशन लेके आओ। आपने बहुत उनके झंडे उठाए, आपने उनके लिए प्रचार किया, आपने लोगों को टेलीफोन किए, आपने मेरी रिकॉर्डिंग तक करवा के वायरल करवाई, लेकिन उसके बाद आपको मिला क्या? रविंदर रैना हमेशा जो है आपके साथ कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के चर्चे करते रहते हैं। लेकिन रविंदर रैना भी एक बिल ला रहे हैं अल्कोहल बैन को लेकर कि बैन जो है वो हो जानी चाहिए। मैं ये बिल भी जो है वो इंट्रोड्यूस करूंगा, ऐसा एक पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। आपको नहीं लगता रविंदर रैना को या कुछ उनको ऐसा, उन्होंने इंडिविजुअली तो कहा है, हालांकि रविंदर रैना तो नहीं ला सकते क्योंकि वो एमएलए नहीं है, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया कि ऐसा बिल होना चाहिए। मैं इंडिविजुअली सपोर्ट करता हूं। आपको लगता है रविंदर रैना को इस समय अपने एमएलएस के साथ बैठकर, उनके साथ बैठकर ये थोड़ी सी सोच विचार करना चाहिए कि इस पर भी बिल लाना चाहिए हमें डेली वेजेस को लेकर? काफी देर से आप उनके घरों के बाहर प्रदर्शन करते रहे, बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन करते रहे। हाँ बिल्कुल, उनको ये करना चाहिए। और आजकल तो स्टेट प्रेसिडेंट बदल गए हैं, सत्य शर्मा जी आ गए हैं, तो ये तो पार्टी का एजेंडा होना चाहिए। मैं तो कहूंगा श्यामलाल शर्मा जी जो चेयरमैन बनाए थे रविंदर रैना जी ने 5 मेंबर कमेटी के, तो पहली प्रायोरिटी तो उनकी बनती है क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर भी हैं। और पहला प्राइवेट बिल तो श्यामलाल शर्मा जी को ही लाना चाहिए डेली वेजर पर। हाँ, तो वो पीएचई के मिनिस्टर भी रहे हैं और आज बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं और कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो पहला मेंबर बिल तो उनको लाना चाहिए। और सुनील शर्मा जी को भी लाना चाहिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, जैसे आपने कहा ना केंद्र में सरकार है तो बीजेपी वो कर सकती है, ये पहले नहीं किया तो अब कैसे करेगी। देखो आज अपोजिशन में बीजेपी है और जो रूलिंग पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसको इंप्लीमेंट करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी की होती है। और अपोजिशन मुद्दे उठाए
उन्होंने डेली वेजर का मुद्दा सरकार ने, एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। आज बीजेपी घेरे ना एनसी को कि लाओ आप डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर बिल, और एनसी को मजबूर करो कि वो सरकार में रहते हुए काम क्या लग रहा है क्या लग रहा है बीजेपी को ये बात कहने में या डेली वेजेस को पक्का करने में कोई किसी तरह की शंका है उनको कि कहीं ना कहीं सरकार हम पर बारी ना हो जाए कि 10 साल तो आप लोगों ने भी वादे बहुत किए लेकिन बात किया तो आपने भी पक्का किसी ने नहीं। तब आपकी केंद्र सरकार थी, आपकी इनडायरेक्टली तो आप ही सरकार में थे, तब भी पक्के नहीं हो पाए। बीजेपी ये कह सकती है कि 2014 से पहले आपने भी नहीं किए। बीजेपी के पास काउंटर जवाब है। मतलब वो सियासत का मुद्दा जो है वो डेली वेजर बना रहना चाहिए, बना रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मैंने पहले भी, इलेक्शन से पहले भी आपको कहा था कि इलेक्शन के बाद डेली वेजर सिर्फ फुटबॉल रह जाएगा और उसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है, और आज वही बातें हो रही हैं। आज साफ दिख रहा है। आखिरी सवाल रवि जी, आखिरी सवाल, कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने जो है अपने डेली वेजर्स भाइयों को आपने आह्वान किया है कि कल 27 मार्च है, 27 फरवरी है, और आपने एक बड़ा एजिटेशन रखने की बात की है। क्या उस एजिटेशन का मुख्य मुद्दा क्या होगा? उस एजिटेशन में आप अपने डेली वेजर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? मैं चाहूंगा आप वो 2 बोल जरूर बोले। हरमीत जी, कल के जो प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है, 3 तारीख को असेंबली सेशन लगने जा रहा है, और हमने सबसे अपील की थी, इलेक्शन के दौरान भी सभी पार्टियों को कहा था वादे वही करना जो आप पूरे कर सकते हो। तब सब पार्टियों ने डेली वेजर को रेगुलाइज करने का वादा किया था। उम्र सरकार को बने हुए 4 महीने हो गए और पहला सेशन जो है लगने जा रहा है जम्मू के अंदर। हमने सिर्फ कल का जो प्रोटेस्ट रखा है कि वो इसलिए रखा है कि उम्र सरकार को याद दिलाया जा सके कि बजट सेशन के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए प्रोविजन रखा जाए। ये प्रोटेस्ट हम 2 तारीख को करने वाले थे, लेकिन रमजान होने की वजह से हमें जल्दी करना पड़ा। नहीं तो हम चाहते थे कि उसी दिन करें जिस दिन असेंबली सेशन शुरू होना हो, तो इसलिए हमने 2-3 दिन इसको पहले कर लिया। कल का सिर्फ इनके लिए वेकअप प्रोटेस्ट है कि ये हमारे मुद्दे लेकर के असेंबली में, हर एक, हमारी अपील है हर एक एमएलए से, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, क्योंकि सबको डेली वेजर का वोट मिला है। किसी को 2% मिला होगा, किसी को 5 मिला होगा, किसी को 10% मिला होगा, लेकिन हर एक एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेली वेजर रहता है और उन्होंने एमएलए को वोट दिया है। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, एक महराज मलिक जी भी बिल लेके आ रहे हैं डेली वेजर का, एक पीडीपी की तरफ से बिल आ रहा है। तो मैं बीजेपी को कहूंगा कि आप सबसे पहले लाइए, ये क्रेडिट सारा आप खाइए, क्योंकि अगर आप विपक्ष में रहते हुए सबसे पहला बिल डेली वेजर का लाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी फायदा होगा और डेली वेजर को भी फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं, जोरदार मजबूत विपक्ष है, तो वो उसको ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं उमर सरकार को डेली वेजर के हित में फैसला लेने के लिए। और इसके साथ ही मैं, जितना भी हमारा जम्मू प्रोविंस का डेली वेजर सुन रहा है, मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि कल के प्रोटेस्ट के बाद रमजान शुरू हो रहा है, और अगर ये असेंबली सेशन, इसमें अगर डेली वेजर के लिए कुछ नहीं आता तो 1 साल कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कल के प्रोटेस्ट में, मेरे प्रोटेस्ट में मत आओ, ताज के प्रोटेस्ट में मत आओ, नवदीप होशियार किसी के प्रोटेस्ट में मत आओ, डेली वेजर के प्रोटेस्ट में आ जाओ। अपने अपने हक की लड़ाई के लिए हम जब वोट मांगने आएंगे, हमें वोट मत देना, लेकिन इस वक्त लड़ाई आपके बच्चों की है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा। अपने लिए मैं कोर्ट में लड़ रहा हूं, अब ये लड़ाई है लोगों के लिए। कुछ एक साथी मेरे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं लड़ूं, तो मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। अगर आप साथ दोगे तो इतना मैं वादा करता हूं, कहीं ना कहीं मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैंने 1-2 वादे किए थे, मेरा 1-2 टारगेट था, जैसे मैंने कहा था कि मैं सेंटर तक इस बात को पहुंचाऊंगा, मैंने पहुंचाई है। मैंने कहा था कि मैं जब 4 मार्च का हमने प्रोटेस्ट दिया था, 28 फरवरी को जब मैंने आपके चैनल पे कहा था कि अगर लोगों का रिस्पांस ठीक नहीं रहा तो मैं दूसरा रास्ता भी बदलूंगा, और मैंने कोर्ट में भी 4 पिटिशनें लगाई हुई हैं, और डेली वेजर के हक में फैसला लेना है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन अगर डेली वेजर साथ देगा तो जो हमें 1 साल के बाद कामयाबी मिलनी है वो हमें 2-4 दिनों में इसी असेंबली सेशन में मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। और उम्मीद जो है और जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, खासकर आप जो कोशिश कर रहे हैं, भगवान करे, वाहिगुरु करे कि आपको उस कोशिश में
सफलता जो है वो जरूर मिले और जितने डेली वेजर हैं जेके यूटी के, वो सियासत का हिस्सा ना बने, वो उनकी रेगुलराइजेशन की जो डिमांड है उसका हिस्सा जरूर बन जाए, उनकी जिंदगी के अंदर वो उजाला उसका हिस्सा वो जरूर बन जाए, जो वो अंधकार से, अपनी परेशानियों से, अपनी गरीबी से, अपनी गुर्बत से जो लोग परेशान है उसका हिस्सा ना बने, बल्कि एक अच्छे भविष्य का, उनके बच्चों का, उनके माँ बाप का, उनका खुद का भविष्य जो है वो एक अच्छे, उज्जवल और अच्छे फ्यूचर की तरफ जाए, उसका हिस्सा वो जरूर बने। उम्मीद करते हैं कि कल का प्रोटेस्ट भी हम आपको कवर जरूर कर कर दिखाएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आएंगी। उम्मीद ये करेंगे कि उनमें तस्वीरें जो भी आए सरकार तक वो पहुंचे और सरकार इसका संज्ञान ले, और जो जो बजट सेशन लगने वाला है इसमें डेली वेजर्स के लिए अपोजिशन पार्टी जो है अभी तक उनकी तरफ से कोई, बीजेपी खास अगर मैं बोलूं, उनकी तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया है, लेकिन पीडीपी की तरफ से, महराज मलिक की तरफ से डेली वेजर पर मुद्दा जो है वो जरूर डेली वेजर उन्होंने कहा कि हम असेंबली में उठाएंगे। अब देखना यह होगा कि बजट सेशन में, इस असेंबली के सेशन में क्या कुछ जो है वो डेली वेजर को मिल पाएगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर खड़ा जरूर किया है रवि हंस ने कि क्या हम उस एक निशान, एक संविधान और एक विधान का हिस्सा है या नहीं है, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा नारा था। बीजेपी जो है जिसको बहुत ही उच्च स्तर पर जो है वो उसका ढिंढोरा पीटती है, लेकिन आज ये सवाल रवि हंस ने जरूर उठाया कि ऐसा हमें महसूस करा दिया आज केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, कि हम उस विधान का, उस संविधान का, उस निशान का हिस्सा है या नहीं। ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के लीडर से भी हम ये सवाल जरूर पूछेंगे और इसका जवाब उनसे जरूर लेंगे। फिलहाल कल के प्रोटेस्ट की तस्वीरें और कल के प्रोटेस्ट में हम फिर एक बार डेली वेजर्स के साथ जुड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द डेली वेजर का ये मुद्दा हल हो पाए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जनता तक, सरकार तक, और हर एक डेली वेजर इस वीडियो को शेयर जरूर करे। दीजिए इजाजत मेरे को। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय आपने दिया, और उम्मीद करेंगे कि कल की तस्वीरें, कल की बातें भी हम आपसे करें, आपके लोगों से करें, और हर उम्मीद कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्द जो है एक सुनहरा भविष्य जो है वो आप लोग पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।